देखो, मेरे फ़ोन पर भी और मेरे ऑफिस के जितना स्टाफ है सभी के फ़ोन पर अचानक बहुत तेज बीप की आवाज़ आ रही है। पिछले 2 दिन से लगातार हम सभी के फ़ोन पर, चाहे वो एंड्रॉयड हो, चाहे आईफ़ोन हो, चाहे टैब हो, चाहे मेरे हाथ में बंधी हुई स्मार्ट वॉच हो, सभी पर इमरजेंसी अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात ये है कि घर में रखे हर एक फ़ोन पर, चाहे कीपैड वाला हो, चाहे स्मार्टफ़ोन हो, इसे देखकर सबके मन में पहला सवाल यही आया है, क्या मेरा फ़ोन हैक हो गया है, या फिर सरकार क्या हर समय हम पर नजर रख रही है, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन हमारे फोन में है जिसकी वजह से कोई हमें ये मैसेज भेज पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अभिमन्यु भारद्वाज और आप देख रहे हैं माय बिग गाइड। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज क्यों आ रहे हैं और किस तरह से भेजे जा रहे हैं। कि आपके फोन में कोई पहले से छुपी हुई एप्लीकेशन है, या कोई सेटिंग है, या फिर आपके जो फोन है वो हैक हो गए हैं। आज इस रहस्य से मैं पर्दा उठाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि आखिर ये मैसेज क्यों आ रहे हैं और इसके पीछे की तकनीक क्या है। चलिए बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अलर्ट का जो असली रहस्य है उसे समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन पर जो नोटिफिकेशंस हैं वो कैसे आते हैं। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन या मैसेज दो तरह से आता है। पहला जो तरीका होता है वो है आपकी फोन कंपनी या टेलीकॉम ऑपरेटर, जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, इनके माध्यम से आपके नंबर पर डायरेक्टली एसएमएस भेजा जाता है। दूसरा तरीका वो होता है, ये उन एप्लीकेशन के माध्यम से आते हैं जिन्हें खुद आपने अपने फोन में इंस्टॉल किया है, जैसे फेसबुक का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन या इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन। यानी इंटरनेट की दुनिया में एक सीधा सा नियम है, अगर कोई एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो वो आपको कोई भी नोटिफिकेशन सीधे भेज नहीं सकती। बिना ऐप के कोई भी थर्ड पार्टी आपके फोन की स्क्रीन पर कुछ भी पॉपअप नहीं करा सकता। तो फिर भैया ये अलर्ट बिना एप्लीकेशन के आया कैसे? हमने तो कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करी नहीं गवर्नमेंट की ऐसी, जहाँ पे हमें ये जो इमरजेंसी अलर्ट वाले जो नोटिफिकेशन है ये मिल रहे हैं। तो अब ये सबके दिमाग में कंफ्यूजन है कि ये इमरजेंसी अलर्ट वाला जो नोटिफिकेशन मिला है, ना तो हमने कोई भूकंप या तूफान के अलर्ट वाला कोई ऐप डाला है अपने फोन में, ना ही कोई इंस्टॉल किया है। तो फिर ये मैसेज हमारे सबकी स्क्रीन पर एक साथ एक ही टाइम में बहुत तेज अलार्म की आवाज के साथ में कैसे आ रहा है? जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में किसी को भी लगेगा कि भैया मेरा फोन हैक हो गया है, कोई स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर मेरे फोन में तो नहीं है, या बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो डर है मैं दूर किए देता हूँ। आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ है, कोई हैकर या स्कैमर आपके फ़ोन को हैक नहीं कर रहा है। दरअसल ये जो अलर्ट है ये भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन यानी एनडीएमए द्वारा भेजा गया है। अब भेजा कैसे गया है ये सबसे बड़ी बात है। आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ है, कोई भी एप्लीकेशन नहीं डाली है, ना ही आपका फ़ोन हैक किया गया है, डेटा भी बिल्कुल सेफ है। ये जो मैसेज है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन द्वारा भेजा गया एक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट है। अब ये सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट क्या होता है? हाल ही में आपने देखा होगा कि सरकार ने इसकी टेस्टिंग भी काफी सारी जगह की थी, और अब तूफान या भारी बारिश या किसी भी अन्य प्राकृतिक आपदा के आने से पहले लोगों को सावधान करने के लिए इसका असली इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भैया ये सिस्टम काम कैसे करता है? मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं भी चल रहा है तब भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है, या फिर आप देखोगे कि मेरे पास तो एक टैब थी जिसके अंदर मैं सिर्फ नेट यूज़ करता हूँ, उसमें सिम भी नहीं डली है, तो उसके अंदर भी ये नोटिफिकेशन आ रहा है। तो आ कैसे रहा है? तो इसका जो मुख्य कारण है वो है टावर जो आपके एरिया में कोई भी लगा हो, उससे जो रेडियो सिग्नल्स निकल रहे हैं उसकी वजह से उस क्षेत्र के जितने भी स्मार्टफोन हैं जो उसकी पहुंच में आते हैं उन सब पे ये नोटिफिकेशन जा रहा है। अब बात आती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो सबके मन में सवाल आया होगा कि सरकार के पास तो भैया मेरा नंबर है नहीं, फिर ये मैसेज मेरे तक कैसे आ रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें सेल ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी को समझना होगा। आमतौर पर जब आपको कोई एसएमएस आता है तो वो सीधा आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है, जिसे पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं। लेकिन सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम एक रेडियो की तरह काम करता है। सरकार मैसेज भेजने के लिए आपका मोबाइल नंबर नहीं सेलेक्ट करती, बल्कि वो लोकेशन सेलेक्ट करती है। मान लीजिए मौसम विभाग ने बताया कि आपके ज़िले के अंदर या आपके शहर के अंदर एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो एनडीएमए उस जिले के जितने भी मोबाइल टावर हैं, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, वीआई का हो या बीएसएनएल का हो, उन सभी टावरों को एक कमांड देगा। अब उस टावर की रेंज में जितने भी मोबाइल फ़ोन ऑन होंगे यानी चालू अवस्था में होंगे, उन सभी पर ये टावर एक साथ अलार्म बजा देगा या मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा। और यही कारण है कि आपके घर के जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उन पर ये मैसेज आ रहा है, लगातार बहुत तेज आवाज़ में बोल रहा है, क्योंकि वो सभी उसी टावर नेटवर्क के एरिया में हैं।
ये अलर्ट ज़रूरी क्यों है? देखो, आप सोचोगे कि भैया ये चीज़ तो हम टीवी न्यूज़ पर या न्यूज़पेपर के भी जरिए पता कर सकते हैं, लेकिन टीवी पर आने वाली न्यूज़ अगर आप कहीं बाहर शहर से बाहर हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं या रोड पर हैं, घर से बाहर हैं, तब तो आप टीवी नहीं देख रहे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, तब आपको कैसे पता चलेगा? या फिर कल्पना करो कि आप रात में सो रहे हो, गहरी नींद में हो और भूकंप आने वाला हो, अचानक से कोई भयंकर तूफान आने वाला हो, टीवी भी बंद है, न्यूज़पेपर तो अगले दिन आएगा, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो इसी में ये काम करता है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट, यानी आपके फ़ोन की साइलेंट सेटिंग को भी बाईपास कर देता है। फ़ोन साइलेंट होगा तब भी आपको तेज आवाज़ में पूरी आवाज़ के साथ ये बजेगा और आपको जगा देगा, ताकि आप अपनी और अपने परिवार की जान बचा सकें। बहुत सारे देश, चाहे जापान है, अमेरिका है और बहुत सारे यूरोपीय देशों में ये सिस्टम सालों से काम कर रहा है और लाखों लोगों की जान बचा चुका है। अब हमारा भारत भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और एक चीज़ और बता दूं, ये सेटिंग सबके फ़ोन में होती है, डिफ़ॉल्ट रूप से ऑन रहती है। इसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो सेटिंग्स के अंदर जाएं, वहाँ सेफ्टी और इमरजेंसी पे जाएं और या फिर साउंड और वाइब्रेशन में जाके वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट पर क्लिक कर, वहाँ पर आपको एक्सट्रीम थ्रेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। ये अलर्ट ऑन होंगे और इनको ऑन ही रहने देना। इसी तरह से आईफोन में भी नोटिफिकेशन में जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए और गवर्नमेंट अलर्ट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और मेरी सलाह है कि ये सेटिंग्स आप कभी बंद ना करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपके मन से जो डर है पूरी तरह से निकल गया होगा कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं हो गया है। अगली बार जब भी आपके फ़ोन पर ऐसा अलर्ट आए तो घबराइए नहीं, बल्कि उस मैसेज में दी गई चेतावनी को ध्यान से पढ़िए और सुरक्षित रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के एक और ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, नीचे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।